आवे न जावे मरे नहीं जन्मे ऐसा निश्चय कीन्या। न तो आवे न जावे और न जन्मे और न मरे। आवे जावे कौन है? आवे जावे तीनों लोगों की संसारिक भौतिकवाद की जो भी रचना है, साकार शरीर से लेकर के तीनों लोगों का, वो हुए और मिटे, नाम रूप है बदलता रहे, प्रकृति बदलती रहे। आवे जावे आत्मा न तो आवे न जावे। भौतिकवाद की सामग्री है बा आवे और जावे। और जन्म मरे कौन है? जन्म मरे एक संत की यति भी है। आत्म या आपस कल में रमता, न कोई जन्मे न कोई मरता। जन्म मरण दे ही का होई, हर सोच मन का है दोही। जन्म मरण दे ही का होई, हर सोच मन का है दोही। हर सोच ये मन का है, जन्म मरण ये दे ही का है। खुदा पी प्यासे पिराने को लागे, आत्म खट उर्मी से यागे। आत्म यानी छह ये विकार है, जन्मनो मरणो हर्क और सोच और खुदा पिपासा, ये छह विकार है। ये विकारों से अलग है। खट उर्म आत्म आपस कल में रमता, न कोई जन्मे न कोई मरता। जन्म मरण तो देही का होई, हर्क सोच मन के है दोही। खुदा पे प्यासे प्राण को लागे, आत्म खट उर्मी से आगे। आत्म ये छह विकारों से आगे है, इससे अलग है। खट उर्मी त्यागे संत सूरा, आत्म रूप लखे सोई पूरा। इन छह विकारों को त्याग करता है वही सूरवीर है। अब हम गुरु में आत्म चिन्ह, आवे न जावे मरे नहीं जन्मे ऐसा निश्चय कर लिया कि आत्मा न आवे न जावे न जन्मे न मरे। आई कृष्ण जी अर्जुन ने कहे, हे अर्जुन, आत्मा न इसको शस्त्र काट सकते हैं, न इनको हवा सुखा सकती है, न इन्हें कोई अग्नि जला सकती है। ये अजर है, अमर है, अकाट्य है, ये जन्मता नहीं है, ये मरता नहीं है। ये कृष्ण जी भी संबोधन करते हैं अर्जुन को। अगली यति में भेख लिया जब सुख दुख त्याग्या, राम नाम रंग भीना। भेख लिया जब सुख दुख त्याग्या, राम नाम रंग भीना। घट घट में सा यब सत जान्या, दुर्मत दूर ही कीन्या। भेख भेख के चीज को भेख लियो। कोई भगवान बाणे को वस्त्र को भेख कौन लियो, कोई कमंडल को भेख कौन लियो, को जनेऊ तिलक आदि का भेख कोनी। भेख यानी भक्ति योग को भेख, ज्ञान योग को भेख। कर्म योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये तीन ही आत्म ज्ञान के लिए ऋषि मुनियों ने तीन रास्ते बताए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। और तीनों योगों को साधना करके निष्काम योग से करे। तीनों योगों को निष्काम यानी कोई फल की इच्छा न करके। तो देख लिया जब सुख दुख त्याग्या, और सुख को ही त्याग्यो दुख नहीं त्याग्यो, और दुख न त्याग्यो वह बात तो स्वभाव है, पर तो सुख ने क्या त्याग्यो, सुख ने क्या त्यागे। सुख को ई सुख की भाषा बोली है, जिया तीन लोकांगो ब्रह्म लोकन लो हो जो सही सवन को त्याग। तीनों लोकांगा जगह सुख मान रखा। मेरे परिवार में सुख है, शरीर में सुख है, हमारे मोह ममता का जो सुख मान रखा था संसार में, माता में सुख है, पिता में सुख है, स्त्री में सुख है, पुत्र में सुख है, वाहन में सुख है, आदि आदि अनेक तरह की तीनों लोकों के भोगों में जो सुख की मान्यता मान रखी थी, उन सुख को मैंने त्याग किया। जगह ब्रह्मलोकन लो भोग जो से सबन को त्याग। एक संत कहे ब्रह्मादिक का भोग अनित्य। ब्रह्मादिक कहता है, दिक शब्द लागता है, तीनों लोकों का भोग है, वे सामूहिक शब्द है। तीनों लोकों को ब्रह्मादिक का भोग अनित्य है, त्यागो लख विकारी।
निर्विकार आत्मा अविनाशी, यही वैराग उर्धारी। निर्विकार आत्मा है, वो अविनाशी है, कोई विकार को नहीं, निर्विकार आत्मा अविनाशी है, नाशवान को नहीं। ये वैराग उर यानी हृदय के अंदर धारण किया, भीग लिया जब सुख दुख त्याग्या। राम नाम रंग भिना, राम नाम में गलतान हो गयो, भीग गयो। घट घट में साहिब सत जानिया, और दुर्मत दूर ही किना। दुर्मत यानी द्वैत भाव, द्वैत बुद्धि, खोटी बुद्धि का त्याग किया। सात्विक बुद्धि, विवेक बुद्धि को धारण किया, और द्वैत पणे का त्याग के अद्वैत भाव की मान्यता प्राप्त करी। घट घट में साहिब सत जानिया, दुर्मत दूर ही कीनिया। फिर कहे भेक फकीरी सब कोई लेता, ज्ञान फकीरी पंथ झीना। भेक तो कोई ले सके, कोई साधु महात्मा कन कई दिन जावे, सद्दर दे दे, भेक दे दे, भगू वस्त्र या पीतम्बर वस्त्र, कोई भी वस्त्र है वो कमंडल को भेक दे दे, चिमटे को भेक दे दे। 36 प्रकार की वेशभूषा बतावे। 6 दर्शन यानी 6 मत पंथ संप्रदाय, जोगी जगम सरेवड़ा सन्यासी दरवेश। 6ठा दर्शन ब्राह्मण का, तामे मीन नाम एक। ये 6 प्रकार के भेष मत पंथ संप्रदाय है। इन 6 प्रकार का है। कई संतों ने ऐसी गणना करी है कि 90 प्रकार की वेशभूषा है, 90 प्रकार से भी ऊपर। तो भेक फकीरी सब कोई लेता, ये भेक तो कोई ले सके। ज्ञान फकीरी पथ छिना, ज्ञान फकीरी तलवार की दाई है। भेक फकीरी सब कोई लेता, ज्ञान फकीरी पंथ झीना। जिसके शब्द लग्या सतगुरु गार, शीश काट धर दिनिया। जगह सतगुरु शब्द लाग्यो, वो शीश काट के धर दियो। शीश के वो शीश काट के धरी देवा, तो कम से कम हजारों गुरु के शिष्य है। आ शीशों पहली बात तो गुरु जी कराई की, दूसरों वो शीश काट दे तो भक्ति कराई की। यहाँ तो इस की भाषा कौन बोले? संत कवे अभिमान गा विद्या जोवन जाति धर्म प्रभुता, सुंदर रूप कुल मदिरा मद अष्ट तज महिमा बड़े अनूप। अभिमान गो शीश, अभिमान का 8 अंग समूहिक वैसे पूरो अभिमान को बड़ो शीश मानी जाए। विद्या को अभिमान, विद्या जोवन जाति को अभिमान, जवानी को अभिमान, जाति को अभिमान, विद्या जोवन जाति। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं बढ़िया हूँ। विद्या जोवन जाति धर्म प्रभुता, प्रभुता कोई पद प्राप्त हो जाए, प्रभुता सुंदर रूप को अभिमान हो जाए। और मदिरा 8 नशो 12 को मोल लेगी, खरीद के कर देवे। ये वास्ते 8 प्रकार का अभिमान का शीश गुरु के चरणों में रखा। जिसके शब्द लग्या सतगुरु का शीश काट धर दिया, गुरु के चरणों में धर दिया। एक समय एक विद्वान लिखी कि रावण के कुब्द का 10 प्रकार का शीश, यानी आपने भी लगभग है 3 प्रकार का शीश है। चोरी जारी हिंसा है शरीर का 3 कुब्द का शीश, चिंता तृष्णा प्रायदो से 3 मन का कुब्द का शीश, और 4 वाणी का निंदा झूठ कठोर सफलता, ये 4 वाणी का कुब्द का शीश गुरु के चरणों में रखा। कुब्द का शीश रखा था, मरेड़ा के समान हो गया। तो अगली यति में मरेड़ा के समान की भाषा बोले, मरजिया हो जग में बिचरूं, सवाल करूं नहीं की ना। मरजिया हो जग मेरे बिचरूं, सवाल करूं नहीं की ना। मरजिया नहीं तो मैं मरेड़ो, नहीं मैं जीव तो मरेड़ो तो यहाँ को नहीं, मैं साधना करूं और जीव तो यहाँ को नहीं। मैं कोई संसारिक भोगों के लिए कोई भी मेरी आस्था को नहीं, निर्वासना है। विषय भोग कोई फल की चाहना को नहीं। ये वास्ते जीव तो भी हूँ, मर्जिया हो जग में बिचरूं, सवाल करूं नहीं की न्या। जिसकी कला सकल में बरते वो साहिब में लीन्या। जिसकी कला सकल में व्यापक है संसार रचे हुए, जिसकी कला सकल में व्याप है सो साहिब हम लीन्या। वो साहिब में अपना लियो। जिसकी संसार की रचना है, जो संसार उत्पत्ति करे, रक्षा करे, पालन पोषण करे और दुखी जीवों को मुक्तवान कल्याण करे, भी शक्ति को मैं अपना लियो। फेरी ने फिरता मांग नहीं खाता, निर्भय भया पद लीन्या। न मैं फेरी फिरूं न मांगे खाऊं, निर्भय यानी भय रहित हो गयू। निर्भय भया पद लीन्या।
इजगर इधरे उधरे नहीं डोले चून हरी वहाँ को दिन्या इजगर 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 को बड़ो शरीर वे वो कहे वो इन्हें बिन्ने डोले को नहीं फिर भी चून बिन्ने देवे किया देवे कुछ तो प्रकृति स्वभाव है कहे वो मुंह बाए रखे और मुंह बुड्ढो मुंह वे और मुंह में भी झाग आवे थी सुगंध वे काफी जीव तो भी सुगंध की आकर्षक हो गया आवे आवे मुंह बाए डोला खैर वो जीव मुंह में सारा लागता है वो मड़मड़ा के अंदर ले जाए और कई जीव है सर्दी गर्मी में सर्दी में देखा जाने वो कोई बिल्लो लो बुड्ढो जमीन के ऊपर लगाए रखे वो मुंह बिल्ल की ही रखे वो कोई तो सर्दी के हिसाब में अंदर बढ़े और भी भोजन बना लिए कई गर्मी ज़्यादा वैसे गर्मी में तपतपा हुआ देखे जाना विश्राम की जगह में भोजन बना ले तो प्रकृति बिन देवे है कि इजगरे इधर उधर नहीं डोले चून हरीवा को दिन्या अब हम गरु में आत्म चीन्या आवे न जावे मरे नहीं जन्मे ऐसा निश्चय कीन्या। अब अगली ते बड़ी सटीक भक्ति नैन ज्ञान जू दर्पण रवि वैराग मिल तीना भक्ति का नैन यानी भक्ति का नैन नैन रूपी क्या ये बारे अपने नैनों दिखे इतनी भक्ति रूपी नैन भक्ति नैन ज्ञान जू दर्पण ज्ञान रूपी दर्पण और रवि वैराग मिल चीना रवि के प्रकाश ने प्रकाश बिना मुंह कौन दिखे और सूरदास वे भी नहीं कौन दिखे और दर्पण ने वे तो मुंह कौन दिखे तो तीनों में मिलान है कि भक्ति नैन ज्ञान जू दर्पण रवि वैराग मिल तीना तब सुख राम आत्म मुख दर्शे लखे संत परवीना। ये ओ वजन लगभग आजकल चैनल में फेसबुक में आदि आदि में बड़ा कलाकार बहुत ही अच्छो भजन है वाणी है बड़ो उपदेश है बड़ी शिक्षा है इन वास्ते इनको विश्लेषण बहुत मेरे से अधिक बिक रहे है और मैं इन्हें आज प्रोग्राम में गाए हुए इन वास्ते फोर के बताए कोई मेरी कलाकारी को नहीं संतांग ज्ञान संतांग अर्पण मेरी कुछ हस्ती को नहीं इन वास्ते भजन गाणो ही गाणो को नहीं बिन समझ गए बिन सोचनो समझनो बिन जब तक श्रवण करो मनन करो निधि ध्यासन ते ताई नहीं हुए ते ताई कुछ भी गाना गाने से कुछ नहीं गाने में रोने में कोई अंतर को नहीं जाता। उद्देश्य परीक्षा और लक्षण उद्देश्य यानी हमारा उद्देश्य क्या है हम कोई भी काम करा भी में कहे इन काम का उद्देश्य क्या है उद्देश्य मतलब खेती को उद्देश्य जीविका के लिए नौकरी को उद्देश्य जीविका के लिए तो कोई न कोई उद्देश्य है परीक्षा यानी सत्य क्या है असत्य क्या है इनकी परीक्षा लक्षण मतलब गुण तीन चीज नहीं हुए उद्देश्य परीक्षा लक्षण वो भजन जदीद कह राम जिसमें राम का नाम नहीं हुआ भजन गाना आना चाहिए उद्देश्य परीक्षा लक्षण नहीं हुआ भजन गाना रोना एक समाना इसलिए संत कहते हैं कि मान सिंह जी गाने में रोने में कोई अंतर ही को नहीं राव रम रहे माए गाओ चाहे रो एक ही बात है जितने तय अंदर आत्म साक्षात नहीं करे हो तो गाने में रोने में कितो अंतर है ये वास्ते समझना जरूरी है बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय